हेलो हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक माइक चेक। ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। आज का जो नया टॉपिक है क्या नहीं है उसके बारे में जैसे नोट करते हैं और लिखते हैं, ठीक है। सो आज का टॉपिक रहने वाला है फंगी। बेसिकली बता दें तो रिवीजन क्लास है, पता होना चाहिए आप लोग को कि किस चीज़ का ये मोटिव। कहीं कोई अपना टॉपिक समझने आ गया फिर तो दिक्कत हो जाएगी नहीं, क्योंकि ये जो है रिवीजन क्लास है तो ये ना भी दिखे कोई दिक्कत नहीं है मुझे कोई भी। बॉटनी सब्जेक्ट है, ठीक है। फोकस लॉक होना चाहिए बस। किसी भी प्रकार का जो भी एंगल वगैरह चीज या कोई मारना हो तो दिक्कत ना हो बस, ठीक है। बॉटनी चलेगी तो कवक हमने पढ़ना है, यानी कि फंगी हमने पढ़नी है। फंगी आप लोग को पता होना चाहिए, फंजाई जिसे बोलते हैं। तो पहली बात तो ये मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। कवक की हम बात करें यानी कि फंजाई की अगर बात करें तो ये तो होता है मल्टी सेलुलर, ठीक है। मल्टी सेलुलर रहेगा ही और यूक्योरिटिक रहेगा, पहली बात, ठीक है ना। मैक्सिमम जो है क्या रहेगा, ये मैक्सिमम रहेगा, है ना, सारे नहीं रहेंगे। मैक्सिमम क्या रहेंगे, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशी के रहेंगे। बट एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद क्या है, यीस्ट, जिसे सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी बोलते हैं। यीस्ट को सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। पंचाई की इतनी बात होगी, ठीक है, ओके। क्योंकि ये एक्सेप्शन है तो यानी कि क्या है, ये यूनिसेलुलर है, यानी कि एक कोशिकी है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। विज्ञान की शाखा में जो इसके बारे में अध्ययन करता है, किसके बारे में, विज्ञान की शाखा में या सीधे सीधे जो कवक का अध्ययन, यानी अध्ययन बोले तो रिसर्च, रिसर्च ऑन फंजाई, फंजाई इट्स कॉल क्या, माइकोलॉजी, ठीक है। जो भी फंजाई के ऊपर अध्ययन करेगा यानी कि जो भी रिसर्च करेगा उसे क्या बोलेंगे, सीधा सीधा माइकोलॉजी, ठीक है। थोड़ा सा जूम इन करते रहें क्योंकि देखने में दिक्कत होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। लिखना छोटा ही पड़ता है मुझे, क्योंकि ताकि सारे टॉपिक एक बार में कवर हो जाए, तो इसलिए जो है छोटा छोटा ही लिखना इज़ बेटर देन बिगर, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फंजाई के बारे में। इसकी अगर हम सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति की बात करें, यहाँ लिख दे रहे हैं पॉइंट। सेल वॉल बनी होती है इसकी कवक की काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड की, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड, ठीक है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। गलत 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 गलत, हमने गलत लिख दिया किस चीज़ का, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, ये इसलिए होता है, नोट्स साथ में रखने का पहले, जो बनी होती है कवक प्लस सवाल की, हो जाता है थोड़ा थोड़ा गलत। कवक प्लस सवाल की बनी होती है किसकी, कवक। फंजाई जो सेल होती है बनी होती है कवक प्लस सवाल की। और जो भोजन का संग्रहण करते हैं लोग, कौन, कवक। भोजन का संग्रहण करते हैं किस चीज़ में, किस चीज़ में, ग्लाइकोजन एवं तेल के रूप में। थोड़ा सा जो समझने लायक चीज़ है। अब इसे आइज क्लोज करके हम लोग जो है रिवाइज करेंगे, ठीक है।
सबसे पहले फंगी की बात करें, फंजाई की बात करते हैं, ठीक है। तो कैमरे के आगे देख के अगर हम बोले हम, तो जो फंजाई है यानी कि कवक है, कवक जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, यूकेरियोटिक है। यूकेरियोटिक तभी होगा जब मैक्सिमम जो है क्या, मल्टी सेलुलर हो। अब राइबोसोम की बात आएगी तो एटीएस होंगे, यूकेरियोटिक है तो। और कोशिकांग जो है क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, सभी कोशिकांग जो है क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ये पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है क्या, हाँ ये पॉइंट मुझे दिमाग में आ गया, लेकिन है यहाँ पे कोशिकांग एब्सेंट, सॉरी परसेंट, कोशिकांग प्रेजेंट, साई सभी प्रेजेंट, सभी कोशिकांग क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ये एक मेन पॉइंट है। फिर राइबोसोम हो गया, ठीक है। मैक्सिमम जो है क्या रहेंगे, मल्टी सेलुलर रहेंगे, लेकिन सम जो है यानी कुछ जो है एक्सेप्शन में जो है यूनिसेलुलर रहेंगे, एक कोशिकीय रहेंगे, जो कि होंगे हमारा यीस्ट। यीस्ट को सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस भी बोलते हैं। और यीस्ट यीस्ट क्योंकि जो है क्या है, यूनिसेलुलर है, तो ये जो है एक्सेप्शन में आता है हमारे किसके, फंजाई के। फिर ठीक है, राइबोसोम हो गया, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस हो गया। अब बात करते हैं कवक में, क्या कवक में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। जो सेल वॉल इसकी बनी होगी वो बनी होती है कवक प्लस शैवाल की, राइट। कवक प्लस शैवाल बोले तो फंगाई, फंजाई, यानी जो फंजाई है वो फंजाई की ही सेल वॉल बनी होगी। और शैवाल बोले तो जो हमने भी पढ़ना है या आगे टॉपिक में है शैवाल, उसकी बात होगी, राइट। तो ये होगी सेल वॉल की बात। भोजन का संग्रहण किस में होगा, किस चीज़ में होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ग्लाइकोजन एवं ऑयल के रूप में। ग्लाइकोजन एवं ऑयल, ग्लाइकोजन यानी कि ग्लूकोज, हमारे हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज में होता है, यानी C6H12O6 के रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में। और ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का ही पार्ट है, बट क्योंकि प्लांट्स के अंदर हो रहा है, फंजाई के अंदर हो रहा है, फंजाई लिविंग थिंग है, तो उसमें ग्लाइकोजन रहता है, कुछ फॉर्मूला के अंदर इधर उधर होता है, लेकिन होता ग्लूकोज का ही पार्ट है। और ऑयल के रूप में यानी फैट, हमारे में भी इसके रूप में होता है, फैट के रूप में होता है। क्या भोजन का स्टोर यानी स्टोरेशन, जो हमारे फैट जम जाते हैं किसके, ऑयल के रूप में होता है, तो वो भी ऑयल हुआ। और यहाँ पे भी ऑयल हुआ और ग्लाइकोजन के रूप में होता है किसके अंदर, किसके टॉपिक की बात हो रही, फंजाई की बात होगी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा फंजाई के अंदर टॉपिक। अब आते हैं कवक में पोषण, ठीक है ना। पोषण बोले तो स्वपोषी परपोषी है, नहीं है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो लिखते हैं पोषण, कवक में पोषण क्या होता है, विषमपोषी। हेप्टोमर्स बोलते हैं, तो नहीं हाइटोमर्स कुछ ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में। अब चूंकि मीडियम हिंदी है तो थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत, एक तो हाथ पे कुछ काट रखा है तो इस दिक्कत से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो ये हो गया कवक में पोषण, ठीक है ना। अब पोषण की बात करें तो पहली बात ये होगा विषमपोषी होगा। कैसा होगा, विषमपोषी, यानी जो है दूसरों पे निर्भर रहता है। तो दूसरों पे निर्भर रहेगा तो तीन प्रकार से निर्भर रह सकता है, कोई भी चीज़ किसी पे निर्भर होगी तीन प्रकार से होगी, या एक्सेट्रा, या एक प्रकार से भी हो सकती है। पहला तो होगा सहजीवी, यानी दूसरों पे जीवित रह करके। ठीक, जो कि क्या होंगे, जीवित से भोजन प्राप्त करते हैं, जंतु व पादप। फिर आता है परजीवी, जो दूसरों पर रहकर निर्भर रहेंगे, जिसपे जो दूसरों पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करेंगे, दूसरों पर रहकर, ठीक है। फिर आता है लास्ट वाला, जो कि होता है मृतोपजीवी। पॉइंट मिसिंग हो रहा है, तो पहले मृतोपजीवी आएगा, जो मृत से भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। और एक आएगा सहजीवी, जो जीवित से रह करके जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है।
जो जीवित से रह करके भोजन प्राप्त करते हैं, इसमें दो जीवित आते हैं, दो जीव आते हैं, दो आते हैं। पहला है लाइकेन और दूसरा है माइकोराइजा। हाँ माइकोराइजा, राइजा, माइकोराइजा, सही है। तो ये तो होगा लाइकेन जो है कवक प्लस शैवाल से अपना भोजन बनाएगा, यानी सेल वॉल से कवक प्लस शैवाल। और ये जो है ये उच्च पादपों की जड़ों में, समझ गए क्या? फंजाई के बारे में बात करें, कवक में विषम पोषी हमने बात कर ली। एक बार शुरू से रिकॉल किया जाए तो मैंने पहले बता दिया है, जितना रिकॉल उतना याद लॉन्ग टर्म की। तो फंजाई की अगर बात करें, फंजाई सबसे पहले तो होता है हमारा क्या, फंजाई होता है मल्टी सेलुलर, यानी यूकेरियोटिक होगा, 80s राइबोसोम होंगे, मैक्सिमम जो है मल्टी सेलुलर होंगे, लेकिन सम एक्सेप्शन है जैसे कि ईस्ट, साइक्रोमाइसिस, वैसे जो है क्या होगा अपना यूनिसेलुलर होगा, ठीक है। और कवक की बात ये होगी, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल बनी होगी वो कवक प्लस शैवाल की बनी होगी, और इसकी बात करें हम लोग भोजन के संग्रहण की तो ग्लाइकोजन प्लस ऑयल के रूप में होगा। ये हम लोग को पता लग गया, इसके बारे में बात कर ली, राइट। तो कोई पॉइंट मिसिंग तो नहीं है? जिस पे इसकी रिसर्च की जाती है उसे बोलते हैं माइकोलॉजी बोलते हैं। और बात करें हम कवक के पोषण की तो वो होता है विषम पोषी। ज़्यादा इस टॉपिक को खींचेंगे तो फिर हमारा रिकॉल वर्जन नहीं हुआ, रिवीजन वर्जन नहीं हुआ, या एक्सप्लेन वर्जन हो गया। तो हम लोग यहाँ एक्सप्लेन करके रिवाइज करने आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो उसको एक्सप्लेन करके रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। तो देखो ये हो गया कवक में पोषण, जो कि हो गया विषम पोषी। 3 प्रकार का होता है, सहजीवी, परजीवी और मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी मृत से, एक सेकेंड,
किसी रीज़न से जो है पॉज़ होना पड़ा बीच में, लेकिन पॉज़ नहीं थी वीडियो, मुझे पता है टाइम 8 मिनट 5 मिनट ख़राब हुआ। तो फंजाई की बात हो रही थी, तो फंजाई के बारे में इतना नफ़ा है। ठीक है, तो चलो ओके। चलिए, जो कवक का निर्माण होता है ना फंजाई का, वो स्पोर द्वारा होता है, बीजाणु द्वारा होता है। ठीक है, तो स्पोर क्या करते हैं कि मिल करके जो है फंजाई का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं जरा उसके बारे में बताते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फंजाई बाय स्पोर। क्या होता है स्पोर? बीजाणु। डायग्राम की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार सा होता है। इसमें द्रव उपस्थित होते हैं। ये हो गया इसमें केंद्रक, न्यूक्लियस, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और क्या हो गया? सेल वॉल। और इसे पूरे को बोलते हैं हाइफा। हाइफा। हाइफे। हाइफा बोलते हैं, राइट। तो अब इसका निर्माण कैसे होता है? तो देखो ये बेसिकली इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से इस प्रकार से स्पोर जो है ना टेंटोकर है, जाल नुमा संरचना बनाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? फंजाई बोलते हैं। ठीक है, जल्दी बोलो। राइट। अब इसमें जो है जनन होगा 3 टाइप से, है नहीं? तो उसके बारे में जरा सा पढ़ लेते हैं। यानी कि रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक। पहला होता है वेजिटेटिव।
ठीक है। दूसरा होता है इसेक्सुअल, सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव में फर्स्ट ऑफ ऑल होगा मुकुलन द्वारा खंडन और विखंडन, ये इसमें मेन है। ई सेक्सुअल में होगा कौन कौन से, स्पाइरोंजिया और कोनिडिया। स्पाइरोंजिया, स्पाइरोंजिया, कोनिडिया, इसमें मेन है। ये नीट पूछा क्या है, ठीक। प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और अर्धसूत्री। कैरियोगेमी और मियोसिस द्वारा यानी कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।